जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत के भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है आपका सैंडल पीक। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी प्रवाल उद्गम के हैं। सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के हैं। अब प्रवाल क्या होता है? जब कोई प्रवाल मरता है तो दूसरा उसी के शरीर की कड़ी के रूप में विकसित हो जाता है। इसकी आकृति टहनियों की तरह अथवा शाखाओं की तरह हो जाती है। इस प्रकार इस प्रवाल जीव मरने के उपरांत एक विशिष्ट प्रकार की रचना करते हैं जो दीवार की भांति होती। इस दीवार की भांति रचना को ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। यह एक जीव होता, प्रवाल जो है एक जीव होता, समुद्री जीव होते। ये बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। ये हजारों और लाखों की संख्या में होते हैं। जब ये मरते हैं तो मरने के बाद एक के ऊपर एक जो है इस तरीके से जो है मरते चले जाते हैं। तो उनकी जो शरीर के ढांचे होते हैं उनसे जो है एक तरीके से समुद्र में जमीन का निर्माण हो जाता है। हजारों साल बाद जो है एक तरीके से जमीन का निर्माण हो जाता है। उन्हें ही हम द्वीप कहते हैं। और ऐसे द्वीपों को क्या कहा जाता है? प्रवाल द्वीप। जैसा कि ये देख लीजिए, आप लोगों ने फोटो में देखा भी होगा, बहुत से जगह समुद्र की जो फोटो देखते हैं उसमें आपने देखा होगा इस टाइप से। मैंने देखिए फोटो को ऐड कर दिया है। और ज़्यादा जानना हो तो आप लोग गूगल पे भी सर्च करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो कहलाता है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है आपका भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न है, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आपका असम राज्य से। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में, और रायबरेली जिले के फुर्सतगंज में एयरफील्ड में स्थित एक पायलट प्रशिक्षण संस्थान है। अगला प्रश्न है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रयागराज को। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। अगला प्रश्न है कि देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत विवाद है? तो ये है बांग्लादेश के साथ विवाद। अगला प्रश्न है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, क्योंकि महानदी के कारण ही उड़ीसा में जो है बाढ़ आती है। और बंगाल में दामोदर नदी के कारण बाढ़ आती है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में कोसी नदी के कारण बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह है आपका गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की समुद्र तट की रेखा जो है सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी इलाहाबाद और नैनी के मध्य। अगला प्रश्न है, कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है पश्चिमी घाट से। अगला प्रश्न है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भोर घाट दर्रा। दर्रा क्या चीज होता है? दर्रा जो है जैसे कोई नदी है, नदी जो है पहाड़ को काट कर जो अपना रास्ता बनाती है बीच से, एक तरीके से सुरंग की तरह का रास्ता जो बनता है उसी को कहते हैं दर्रा। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो ये कहलाता है हल्दिया बंदरगाह, जो कि कोलकाता राज्य में स्थित है।
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो ये बांटता है आपका कर्क रेखा। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो ये दामोदर नदी कही जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो बहती है आपकी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है आपका कच्छ, जो कि गुजरात का एक जो है सबसे बड़ा जिला है, और यह भारत का भी सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है 7वां, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है आपका रूस का, जिसे पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र। अगर हम चौथे की बात कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है ज्वार हो गई, आपकी बाजरा हो गई, मक्का हो गई, चावल हो गई, तिल हो गई आदि। ये सब फसलें कौन सी होती? खरीफ की फसल। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी चिल्का झील, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मेघना के नाम से, मेघना के नाम से। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है आपका गंगोत्री, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री के गौमुख से जो है प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? तो ये बने थे 1 मई 1960 को। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 मई 1987 को। अगला प्रश्न है, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये है त्रिपुरा राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, और सन 2000 में ही आपका उत्तराखंड राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास हो गई है, क्योंकि अभी जो है पिछले जो है 10-12 वर्षों में जनगणना हुई नहीं है। हमारी जो पिछली जनगणना हुई थी वो हुई थी सन 2011 में, उसके बाद से अभी तक का सरकारें जो है सो रही हैं, अभी तक की जनगणना नहीं करा पाए हैं, जिससे हमें आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। अभी तो क्या था कि कोरोना काल चल रहा था, जिस वजह से उन्होंने बोल दिया कि कोरोना काल में हम जनगणना नहीं करा सकते, लेकिन सन 2022 में भी जनगणना नहीं। अब देखिए 23 आने वाला है, अभी देखिए क्या करते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो कहलाता है अक्साई चीन। अगला प्रश्न है, जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की फसल होती खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। अगला प्रश्न है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका जस्ता उत्पादन के लिए, और यह है कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर जनपद में। अगला प्रश्न है, जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो यह हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध है आपका भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर। अगला प्रश्न है, संगम क्या होता है? जहां पर 2 नदियां मिलती हैं उसी को हम लोग संगम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोंडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो यह निर्धारित की गई थी 1896 में। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच की रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से। अगला प्रश्न है, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है आपकी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो यह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को। आपको जो है ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको अपने मोबाइल में जो है एक भारत का जो है नक्शा होना बहुत जरूरी है। आप जिस राज्य से संबंधित उस राज्य का नक्शा भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नक्शा एक बार आप कायदे से देख लेंगे तो उसके बाद ज्योग्राफी याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बिना नक्शे के ज्योग्राफी पढ़ना बिल्कुल बेकार है। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो यह है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है गोदावरी नदी को। और उत्तर भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। अगला हमारा अंतिम प्रश्न, ये प्रश्न मैंने कल भी कराया था, क्योंकि ये प्रश्न आज इसलिए लाया हूँ क्योंकि बहुत से लोग ने सही से नहीं पढ़ा होगा और भूल भी गए होंगे। तो ये प्रश्न क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कई तरीके से घुमा फिराकर ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ये प्रश्न को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।